हेलो दोस्तों, आज फिर हम हाजिर हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर एनसीईआरटी से लिया है। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। एंड देन इसके बाद एक्सरसाइज 1.2, और उससे पहले उस एक्सरसाइज के लिए हम कुछ कंसेप्ट सीखेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो आज देखते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 विच इज लास्ट वन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m plus 1 और 9m plus 8। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हमें शो करना है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब किस फॉर्म का होता है? 9m plus 1 या फिर 9m plus 8 फॉर्म का होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप के क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है डिवाइजर को। तो जैसा कि पहले मैंने बताया था इन द प्रीवियस क्वेश्चन, डिवाइजर को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इन पॉजिटिव इंटीजर्स को देखने से हमें पता लगता है कि ये 9 ये डिवाइजर है आपका, और 9m plus 0 राइट कर सकता हूँ, जैसा कि 9m plus 1 है, 9m plus 8 है। तो ये 1 ये 8 यहाँ रिमाइंडर है और इसके साथ में 0 रिमाइंडर है। तो हमारा यहाँ डिवाइजर होगा 9। तो सबसे पहला काम होता है अपना इसमें डिवाइजर को आइडेंटिफाई करना। तो हमने डिवाइजर को आइडेंटिफाई कर लिया 9m। तो डिवाइजर को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं मैंने बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में, कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर हमारे पास a है और मैं उसको 2 से डिवाइड करता हूँ सपोज, तो अगर मैं किसी पॉजिटिव इंटीजर को 2 से डिवाइड करता हूँ तो कुछ ना कुछ कोशेंट आएगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी बचेगा। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड के अकॉर्डिंग जो हमारा डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है? कैसे मिलता है हमें? अगर हम डिवाइजर और कोशेंट की मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं तो हमें डिविडेंड मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर 2 क्या है, मैंने डिवाइजर और कोशेंट दोनों की मल्टीप्लाई की और रिमाइंडर को मैंने ऐड किया, तो मुझे फॉर्म मिली 2q plus r। इन दिस फॉर्म, इन दिस एक्सप्रेशन, इन दिस लेमा, इस लेमा में ये 2 क्या है? 2 आपका डिवाइजर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, इसी के हिसाब से हम देखेंगे कि इसमें हमारा डिवाइजर क्या होगा? डिवाइजर 9 होगा। तो अब हमने डिवाइजर को आइडेंटिफाई कर लिया, थोड़ा सा इन जनरल हम देख लेते हैं। कह रहा है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8 की फॉर्म का होगा। मीन्स कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जिसको 9 से डिवाइड किया गया है और जो इस फॉर्म में आया है। मीन्स या तो वो रिमाइंडर 0 छोड़ रहा है या फिर रिमाइंडर 1 या फिर रिमाइंडर 8। तो हम चेक करके देखते हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जब हम उसको 9 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर 8 को छोड़ता है। मैंने 3 को पिक किया, 3 का क्यूब करूंगा मैं। 4 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, 4 का क्यूब करके देख लेता हूँ। 5 एक पॉजिटिव इंटीजर है, 5 का क्यूब करके देख लेता हूँ। 3 3 9 27 होता है, 4 चौक 16 चौक 64 होता है, 5 पंजे 25 पंजे 125 होता है। तो ज़रा 9 से डिवाइड करके देखिए। 9 से अगर मैं 27 को डिवाइड करूँगा तो 9 3 27 होता है। तो इन दिस केस रिमाइंडर इज 0। सी रिमाइंडर हमारा 0। अगर हम 9 से 64 को डिवाइड करते हैं तो 9 7 63 होता है, तो रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है यहाँ पे।
और 9 से अगर 125 को मैं डिवाइड करता हूँ तो 9 का 9, यहाँ बचेगा 3 ऊपर से 5, तो 9 चौक 36 होता है, 9 तियाँ 27, 27 तो 15 से 7 निकाला 8, तो रिमाइंडर 8। आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को 9 से डिवाइड करके देखिए, आपको रिमाइंडर ऑलवेज 0, 1 और 8 ही मिलेगा। तो हम यहाँ पर डिवाइजर को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, तो हमारा डिवाइजर 9 है। अब देखिए दूसरी चीज क्या है इसके अंदर, अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, किसी क्वेश्चन में हमारा रिमाइंडर डिवाइजर, किसी में हमारा 2 था, किसी में डिवाइजर 3 हो सकता है, किसी में 4 डिवाइजर। तो देखिए कंडीशन क्या होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा के साथ में, क्या कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रिमाइंडर ऑलवेज शॉर्टर देन डिवाइजर। रिमाइंडर जो होता है वो ऑलवेज शॉर्टर देन डिवाइजर होता है और ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। तो सपोज अगर मेरे पास डिवाइजर 2 है तो रिमाइंडर शॉर्टर देन 2, तो यहाँ रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, तो यहाँ रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज 0 और 1 हो सकती है, मीन्स यहाँ से हमें 2 केस मिल सकते हैं। ऐसे ही 3 में हम देखें तो 3 वैल्यूज हो सकती हैं, रिमाइंडर की पॉसिबल 3 वैल्यूज हो सकती हैं, 3 केसेस हो सकते हैं। यहाँ से 4 केसेस हो सकते हैं, कोई बात नहीं, हम 4 भी बना लेंगे। लेकिन अगर हम डिवाइजर 9 यहाँ से पिक करते हैं, हमारा डिवाइजर 9 है, तो अगर हम रिमाइंडर r की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करते हैं तो हमें 9 पॉसिबल वैल्यूज मिलेंगी 8 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। तो हम 9 केसेस बनाएंगे यहाँ पे, फिर उन 9 केसेस का क्यूब करेंगे, तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी नंबर, सपोज मैंने पिक कर लिया 18, अगर मैं 18 को 9 से डिवाइड करूँ, कोई भी ऐसा नंबर जो 9 से डिवाइड हो जाता है, 9 दूनी 18, किसी भी नंबर को आप पकड़िए और वो 9 से अगर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से 18। मैंने 9 पंजे 45 पकड़ा, 9 से मेरा डिविजिबल है नंबर 9 पंजे 45। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो अगर कोई भी नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से भी डिवाइड हो सकता है। तो इन प्लेस ऑफ 9, यहाँ हमारा डिवाइजर 9 है, तो हम 9 डिवाइजर की जगह डिवाइजर 3 रख सकते हैं और अपने क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। तो इससे क्वेश्चन लेंदी होने से बच जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को हम। तो पहला काम क्या होता है, अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो लेट ए बी इवन पॉजिटिव इंटीजर हम कंसीडर कर लेते हैं। अगर एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर है तो लेट ए बी एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ क्या एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो लेट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप, लेट ए बी एनी लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने मान लिया कि माना ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड डिवाइजर बी इक्वल्स टू 3। अब हम यूज करेंगे सेकेंड स्टेप में यूजिंग EDL यूक्लिड डिवीजन लेमा। व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा? A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब इस यूक्लिड डिवीजन लेमा में b क्या है, डिवाइजर है, तो मैं डिवाइजर b की वैल्यू 3 यहाँ पुट करूँगा तो मुझे मिलेगा a इक्वल्स टू 3q प्लस आर। इसको मैं मान लेता हूँ कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए क्या कंडीशन होती है, क्या कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा कि रिमाइंडर ऑलवेज शॉर्टर देन डिवाइजर एंड ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। तो हमारा डिवाइजर यहाँ क्या है, व्हाट इज डिवाइजर हियर, तो r शॉर्टर देन 3 ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू।
अब यहाँ r की हमें पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करना है, कितनी हो सकती है। मिनिमम वैल्यू 0 होगी, 0 से स्टार्ट करके लेस देन 3 तक। तो r इक्वल्स टू 0 1 2, तो 3 पॉसिबल वैल्यूज रिमाइंडर की यहाँ पर हो सकती हैं लेस देन 3 तक। तो यहाँ से हमारे 3 केसेस बनेंगे, उन 3 केसेस का हम क्यूब करेंगे और प्रूव करेंगे कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 फॉर्म का होता है, वेयर m क्या है, m भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो लेट्स स्टार्ट द केस नंबर 1, केस फर्स्ट। When r इक्वल्स टू 0, जब हमने r इक्वल्स टू 0 पिक किया तो देखिए r की वैल्यू इन क्वेश्चन 1 में इन प्लेस ऑफ r की जगह में r की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा a इक्वल्स टू 3q प्लस 0, a इक्वल्स टू 3q प्लस 0। अब अगर 3q में 0 को ऐड करूंगा तो मुझे 3q ही मिलेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो मेरे पास ये पॉजिटिव इंटीजर है तो कह रहा है उसका क्यूब करिए, और क्यूब करके अगर ये फॉर्म बनती है तो मैं शो कर सकता हूँ, मीन्स कह सकता हूँ कि हाँ इस फॉर्म का होता है। तो मुझे क्यूबिंग करना पड़ेगी यहाँ पर, तो मैं क्यूबिंग कर देता हूँ। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर का घन करने पर क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। तो देखिए दोनों तरफ का हम क्यूब करेंगे तो a क्यूब इक्वल्स टू 3q का क्यूब, a क्यूब इक्वल्स टू 3q का क्यूब मीन्स 3 की पावर 3, q की पावर 3, 3 की पावर 3 मीन्स 3 को 3 टाइम राइट करके मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 3 होती है 27 एंड q। अब देखिए जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं हमें क्या प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो मुझे 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 प्रूव करना है, तो मैंने इसमें से 9 बाहर किया और बचेगा अंदर 3q। जहां q क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है आपका 1 2 3 4 डॉट डॉट। आप q की वैल्यू 1 लगा के देखिए, 2 लगा के देखिए, 3 लगा के देखिए, क्या लौट करके अगेन आपको एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इन प्लेस ऑफ 3q m लगा सकते हैं, तो 9m, तो a क्यूब इक्वल्स टू 9m एंड वेयर m इक्वल्स टू 3q। तो देखिए केस 1 से हम शो कर चुके हैं, प्रूव कर दिया है हमने कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m फॉर्म का होता है। एक फॉर्म हम प्रूव कर चुके हैं। तो नेक्स्ट केस से हम देखेंगे। तो देखिए स्पेस थोड़ा कम है, इस वजह से मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, और इसके बाद हम केस, ये हमारा केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। a क्यूब इक्वल्स टू 9m वेयर m इक्वल्स टू 3q। तो केस फर्स्ट से हमने शो कर दिया है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m फॉर्म का होता है। सारी फॉर्म को हम 1 बाई 1 अभी प्रूव करते हैं, शो करते हैं। तो देखिए केस सेकेंड, when r इक्वल्स टू 1, अभी हमने 0 पिक किया था यहाँ से, अब हमने r इक्वल्स टू 1 पिक करेंगे। जब r इक्वल्स टू 1 हो तो r इक्वल्स टू 1 मीन्स r की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, a इक्वल्स टू 3q
क्यू प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है एनी पॉजिटिव क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव, तो हम इसकी क्यूबिंग करेंगे। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड ए क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का क्यूब। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब हमें एक्सपेंड करना होगा। दिस इज a एंड दिस इज b। तो a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और अंडर ब्रैकेट a प्लस b। तो इसको चाहो तो आप राइट कर सकते हैं। देखिए इसी के अकॉर्डिंग मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो ए क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब इक्वल्स ए क्यूब बोलो ए बोलो तो 3q का क्यूब प्लस बी बोलो तो b का क्यूब मीन्स 1 का क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू ए बोलो तो 3q एंड b बोलो तो 1 एंड अंडर ब्रैकेट a प्लस बी मीन्स 3q प्लस 1। इसको ओपन करेंगे। 3 का क्यूब q का क्यूब तो 3 3 होती है 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही रहेगा प्लस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 तो 9 क्यूब और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9q ही आएगा 9q आएगा। अब 9q की हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो पहले फर्स्ट टर्म से करेंगे तो 3 3 9q की अंदर 9q की अंदर मल्टीप्लाई तो 9 3 27 और q की q से करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा। अब 9q की 1 से करेंगे तो प्लस 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 होता है और 9q की 1 से करेंगे तो 9q ही आ जाएगा। अब देखिए एक टर्म ये है आपका, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। इन तीनों टर्म से मुझे चलना है, क्या प्रूव करना है? मुझे प्रूव करना है, ठीक। मीन्स इससे पता लग रहा है कि 9 को हमने बाहर निकाला हुआ है, तो क्या तीनों टर्म से हम 9 को बाहर निकाल सकते हैं एज ए कॉमन? तो मैंने एज ए कॉमन 9 को बाहर किया, तो यहाँ 9 से डिवाइड करके लिखूंगा 9 3 27 तो 3q प्लस इस वाले टर्म पे आइए 9 3 27 तो 3q स्क्वायर प्लस इसको देखिए 9 का 9 यानी 1 बचेगा क्यूब और ये प्लस 1 बचा आपका, इसको आप आउट ऑफ द ब्रैकेट राइट करें। तो यहाँ देखिए q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है, आप इसकी जगह लगाइए लौट के आपको एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इन प्लेस ऑफ दिस टर्म इस पूरे टर्म की जगह हम m राइट कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा 9m प्लस 1। तो a क्यूब इक्वल्स टू हम प्रूव कर चुके हैं 9m प्लस 1 एंड वेयर m इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। तो केस सेकेंड से हमने शो कर दिया है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m प्लस 1 फॉर्म का होता है। यू कैन राइट फ्रॉम हियर, ओके। आई एम डिलीटिंग इट बिकॉज देयर इज नो स्पेस ऑन द बोर्ड। तो बोर्ड पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। आप पॉज करके इसको राइट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे अब केस नंबर 3। तो व्हाट इज केस नंबर 3? Case 3, when r equals to 2, जब r equals to 2 हो, तो when r equals to 2, तो देखिए r की वैल्यू मैं इन इक्वेशन 1 में इन प्लेस ऑफ r रखूंगा तो मुझे मिलेगा a equals to 3q plus 2, a equals to 3q plus 2। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारे पास ये पॉजिटिव इंटीजर है, क्यूब कर देते हैं, जैसा कह रहा है वैसा कर देते हैं। तो क्यूबिंग
ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ की मैं क्यूब करूंगा, घन करूंगा, तो मुझे मिलेगा ए क्यूब इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। तो दिस इज ए एंड दिस इज बी, मीन्स इट इज फॉर्मिंग ए प्लस बी का होल क्यूब। ये फॉर्मूला बनना है हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब ओपन करेंगे एज बिफोर, पहले की तरह। क्या होता है, ए क्यूब बोलो तो 3 क्यू का क्यूब प्लस बी क्यूब बोलो तो 2 का क्यूब प्लस 3ab, ए बोलो तो 3 क्यूब एंड बी बोलो तो 2 एंड अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी मीन्स 3 क्यू प्लस 2। नाउ सी, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, 3 होती है 27 क्यू प्लस, इसको ओपन करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 9 दूनी 18 और क्यूब 18 क्यूब। अब 18 क्यूब की हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पहले फर्स्ट टर्म में, तो 3 9 दूनी 18, 18 54 और क्यूब की क्यू से क्या आ जाएगी, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 3 9 दूनी 18, 18 की हम 2 में करेंगे तो पहले प्लस प्लस प्लस, तो 18 दूनी 36 और साथ में क्यू है तो क्यू को भी राइट कर देंगे। अब देखिए जितने भी क्यू वाले टर्म है उनको पिक करिए जरा। इन सारे टर्म में से देखिए क्या 9 कॉमन आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो 9 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 9 को कॉमन किया, 9 3 27 क्यू प्लस 9 से डिवाइड करूंगा इसमें तो 9 6 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 से डिवाइड करूंगा 9 चौक 36 4 क्यू और ये बचा हमारा प्लस 8, तो इसको आउट ऑफ द ब्रैकेट राइट कर लेंगे। तो देखिए 3 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, दिस इज क्यू। क्यू क्या है आपका, एक पॉजिटिव इंटीजर है, 1 2 3 डॉट डॉट आप कुछ भी लगा के देखिए, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू मिलेगी, यानी एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। और जो कि क्वेश्चन के अंदर m दिया है, तो इन प्लेस ऑफ दिस टर्म वी कैन राइट 9m एंड प्लस 8। तो a इक्वल्स टू हम शो कर चुके हैं 9m प्लस 8, वेयर वी कैन राइट, जहां मैं राइट कर सकता हूं m इक्वल्स टू 3 प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4 तो बच्चों हमने देखा फ्रॉम केस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। फ्रॉम केस फर्स्ट, पहले केस से हमने देखा कि 9m फॉर्म का होता है, सेकेंड केस से हमने देखा 9m प्लस 1 फॉर्म का होता है, और केस नंबर थर्ड से हमने देखा कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m प्लस 8 फॉर्म का होता है। तो फाइनली वी कंक्लूड इट, इन कंक्लूजन हम राइट कर सकते हैं कि फ्रॉम, इट इज क्लियर फ्रॉम केस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। तो conclusion में I am writing it is clear from case first, second and third that the cube of any positive integer is of the form 9
m comma 9m plus 1 or 9m plus 8, hence proved. So this was the question number 5th means which is last one of exercise 1.1. तो ये था हमारा 1.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 5. ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट.